हेलो एवरीवन, ज़िंदगी का सफ़र विद सुमैया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दिन से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये व्लॉग। बच्चे स्कूल चले गए थे और मैंने भी फटाफट अपना सारा काम फिनिश कर लिया, जो करना था कुकिंग कर ली। सब कुछ फिनिश करने के बाद क्या मैं रिलैक्स होके बैठती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं बीच में ना सो जाती थी उनके जाने के बाद में। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि ना सोऊं नहीं। वो सोने से क्या होता है ना कि पूरे दिन का टाइमिंग इधर उधर हो जाता है। तो मैं फटाफट मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, फिर मैंने कुकिंग की, पूरा घर क्लीन किया। सब कुछ करने के बाद मैंने भी नहा के रेडी हो गई, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे कहीं जाना ही था, लेकिन हम लोग को घर में मॉर्निंग में ही सारा काम फिनिश कर लेना चाहिए। करने के बाद है ना आप रेडी होके बैठे, ऐसे गंदे संदे घर में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये भी अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो चीज़ के लिए, और क्योंकि कभी कोई आ गया या हमको कहीं जाना हो गया अर्जेंट में, तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने भी सोचा कि अब मैं अपनी लिस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि अभी 1 मंथ ही बचा है बकरा ईद आने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि अभी उससे पहले मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, प्री प्लान करके रखना है। बाहर से अगर कुछ ख़रीद के लेके आना है मार्केट से, या टेलर को ड्रेस देना है मेरा और सबीन का स्टिच करने के लिए। तो मुझे बहुत सारे काम थे, तो मैं सोची वो स्लोली ना करना शुरू कर दूँ, ताकि मेरे ऊपर बर्डन नहीं आए। नहीं तो क्या होता है ना कि हम इकट्ठे सारे काम लेके बैठ जाते हैं, फिर बर्डन पड़ जाता है हम लोगों के ऊपर। अच्छा, मुझे आपसे ना एक चीज़ और शेयर करनी थी कि हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं ना, तो बिला वजह हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो अच्छी लग जाती हैं, और बिला वजह हम ख़रीद लेते हैं उसको ला के। फिर वो घर में बहुत टाइम तक पड़ी हुई रहती है, रखी रहती है, यूज़ में आती ही नहीं है। तो वो सिर्फ हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो हमको ना उस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी कितनी चीज़ें अच्छी लगेंगी और कितनी चीज़ें हम खरीदेंगे ना और घर में रखेंगे। तो हमको सिर्फ उतना ही चीज़ लेनी चाहिए जो जिसकी ज़रूरत हो। ग्रोसरी हो गया, ग्रोसरी से रिलेटेड हो गया, या कोई क्रॉकरी हो गई, या कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ हो गई, ड्रेसेस हो गए, कुछ भी हो गया, एक्स्ट्रा ऐसे ले के आप नहीं रखा करें, क्योंकि वो फिर ख़राब भी हो जाता है, ओल्ड फैशन हो जाता है। फिर हमको बाद में ही वो यूज़ करने का मन नहीं होता है। तो अननेसेसरी क्यों जगह भी रखें, घर में जगह भी नहीं होती इतनी रखें, और जो है फिर पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मुझे ऐसा रहता है कि अब शॉपिंग तो करनी होती ही है। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि हमको शॉपिंग नहीं करनी है, शॉपिंग भी करनी होती है। तो जो मेरे मंथली के खर्चे के जो पैसे होते हैं ना घर के, तो मैं क्या करती हूँ उसको मैं पहले थोड़ा सा पैसा ना थोड़ा साइड में करके रख देती हूँ। बाकी के जो खर्चे के रहते हैं उसमें से करती हूँ खर्चा। अगर उसमें से बच जाता है ना, तो उसमें से वो चीज़ लेती हूँ जो मुझे लेना था। तो ऐसे मैं सेविंग भी कर लेती हूँ और मेरी सेविंग भी हो जाती है। तो हमको ऐसे ही सेविंग करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा करेंगे ना आप, तो एक दिन आपको ना बहुत अच्छा इकट्ठे बहुत सारा पैसा जमा होके मिलेगा, और उस पैसे में जो खुशी होगी ना, तो वो एक अलग ही कमाल की होती है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं थी। तो मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने दिन का काम कर लिया था सब कुछ, तो फिर मुझे थोड़ा सा सामान लेना था। तो मैं सब सामान लेने के बाद सोची कि थोड़ा सा टहल के देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं ये गिफ्ट मार्ट है यहाँ पे मेरे घर के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे ना क्या है कि रीज़नेबल सारी प्राइजेस में सामान मिल जाता है। तो इसमें ना आपको अगर बच्चों के कॉस्ट्यूम हो गए, जैसे कि डॉक्टर का बच्चे बनते हैं ना, फैंसी ड्रेस में डॉक्टर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, या फायर ब्रिगेड में कुछ बनते हैं, तो वो सारे कॉस्ट्यूम्स ना यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसका ही मुझे कुछ लेना था शाहज़ेब के लिए, क्योंकि वो जो है स्कूल में बनने वाला था, कुछ फैंसी ड्रेस में कुछ उसको बनाना था। तो मैं सोची यहाँ पे देख लेती हूँ। तो मैंने तो उसको उसकी साइज़ का मुझे मिला नहीं, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का था। तो मैं सोची थोड़ी सी और सब चीज़ें देख लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ। तो मैंने अभी क्या है, बकरा ईद आने वाली है ना, तो मैंने लिस्ट अपनी रेडी करके रख ली है। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगी जो मैंने लिस्ट को रेडी करके रखा हुआ है, कि मुझे क्या क्या काम करने हैं बकरा ईद से पहले, और क्या क्या चीज़ों की शॉपिंग करनी है, और क्या क्या आपके साथ भी शेयर करना है और प्रिपेयर करना है।
ताकि हम एकदम इजीली और खुशी खुशी बकरीद सेलिब्रेट कर लें। ये सब पहले से जब प्री प्लान होता है ना तो हमको स्ट्रेस नहीं होता है और पीसफुल सारे फंक्शंस हो घर के या फेस्टिवल्स हों वो सब निकल जाते हैं, तो हमको बहुत मुश्किल भी नहीं होती है। मैं इस बार बताऊंगी आपको कि कितनी इजीली ईद को सेलिब्रेट कर लीजिए और बिना थके, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेडीज़ के लिए ना काम करना, और काम करके इतना काम करना और फिर थक जाना। तो हम एक ही दिन सारा काम जमा कर लेते हैं, उसी दिन हम पागलों की तरह काम करते रहते हैं, तो जो है हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ताकि उसके 2-3 दिन तक फिर हमारी हालत ही नहीं होती है कि हम कुछ भी काम घर का देखें। और इसमें क्या होता है कि हम अच्छे से ना इंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो गया या कोई सेलिब्रेशन हो गया, हम अच्छे से ना इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हमको साथ ही साथ हमको भी तो इंजॉय करना है, ऐसा तो नहीं है कि खाली हमने काम किया है बस और कुछ नहीं करना है। तो मेरी तो लिस्ट रेडी हो गई है। नेक्स्ट व्लॉग में या उसके बाद वाले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि मकसद ये है ना अभी शेयर करने का, क्योंकि आप लोग को भी टाइम मिल जाए और आप लोग भी अपना प्री प्लान सारी चीज़ें कर लें। कुछ चीज़ें हैं ना बहुत टाइम लगता है बनाने में, तो उसके लिए भी आपको टाइम मिल जाए। और स्टिचिंग, स्पेशली जो ड्रेसेस सबको स्टिच करने के लिए देने होंगे ना, वो आप लोग अभी बाय कर लें और स्टिचिंग के लिए दे दें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि टेलर वो फिनिशिंग के साथ है ना स्टिचिंग करके देते भी नहीं है और बहुत कपड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर आपको जैसा चाहिए, आपने जैसा सोचा हुआ होगा, जो पैटर्न हुए होंगे वो भी नहीं बन पाएगा। और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचते हो ना कि हम लास्ट में शॉपिंग करें तो न्यू चीज़ आई होगी, हमको स्पेशली अलग से कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो चॉइस है वैसे ही कुछ मिलेगा आपको, और जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है वो आ ही जाती है। तो ये तो मुझे लगता है ये सोचना गलत होता है जो एकदम एंड टाइम पे शॉपिंग करते हैं। तो मैं तो वहाँ से निकल गई थी, जो चीज़ लेनी थी मुझे, ये देखिए मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ। गिफ्ट मार्ट का व्यू, यहाँ पे मिलता है सामान। अच्छा जी, अब मैं निकल रही थी अपनी सिस्टर के पास, मेरी अम्मी के घर, क्योंकि मेरी सिस्टर का आज बर्थडे है तो मुझे उसको सेलिब्रेट करना था। तो जो मेरी लास्ट छोटी वाली सिस्टर है ना, निदा, वो बेकिंग करती है ना, बेकअप लाइक अ प्रो उसका पेज है इंस्टाग्राम पे, तो वो केक बेक करती है। उसने बहुत ही अच्छा सा मुझे केक बना के भेजी थी, फ़ोटो भेजी थी उसने, तो मैंने देख लिया, बहुत ही अच्छा केक बनाया था उसने। और वो गई थी बुके लेने के लिए, मुझे भी कॉल कर दी थी, और फिर मैं सोची मैं चली जाती हूँ। बच्चे सो गए थे मेरे, क्योंकि मैं उन लोगों को ना जल्दी सुला देती हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्कूल होता है ना उन लोगों का, तो इतनी लेट तक मैं नहीं जगाती हूँ, चाहे कोई फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं वहाँ पे अभी वेट कर रही थी कि ये हस्बैंड कहाँ है, मुझे लेके जाके ड्रॉप कर दे। तो ये देखिए आ गए थे अपनी बाइक पे कवर लगाने के लिए, मुझे छोड़ के पहले ही भाग आए थे। तो इनको फिर ये बाहर लेके गए थे ना, तो शायद बाइक गर्म थी तो उसके लिए उसको कवर नहीं लगाया था उन्होंने, तो बाद में आए थे कवर लगाने के लिए। तो वहाँ से कवर लगा के फिर हम लोग निकल गए थे सिस्टर के वहाँ पे। तो मैंने उसके लिए ना सरप्राइज़ लिया था ड्रेसेस। आपको तो जैसे पता ही है कि मेरा ड्रेसेस का भी बिज़नेस है इंस्टाग्राम पेज पे, सुमैयाज़ फ़ैशन 421, और टिकटॉक पे भी है सुमैयाज़ फ़ैशन 421 के नाम से। तो वहाँ पे आप जो ड्रेसेस देखेंगे ना, मैं हमेशा अपडेट्स डालती हूँ, तो वो आपको साइजेज़ में स्टिच अनस्टिच भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से उसने ही देखा था, मुझे एक बार ऐसे ही पूछी थी वो कि वो ड्रेस उसको बहुत पसंद था, तो मैं सोच रही थी वही उसके लिए गिफ्ट ले लेती हूँ, तो मैंने वही उसके लिए ले लिया था। तो मेरा भी फ़ायदा ये हो गया है, और सबको भी ये पता है कि कभी किसी का कुछ भी फंक्शन होगा या कुछ भी होगा, बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगी या कुछ भी रहेगा, तो मैं ना सबको सिर्फ ड्रेसेस ही गिफ्ट करती हूँ। और सबको पता भी है कि मेरी तरफ से सबको ना ड्रेसेस ही मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरा वही काम है। तो मैं नहीं जाती हूँ दूसरा कोई गिफ्ट खरीदने के लिए, मैं ड्रेसेस ही लेती हूँ। सिर्फ हाँ उनसे ये पूछ लेती हूँ कि आपको स्टिच चाहिए या अनस्टिच चाहिए। तो अभी क्या है ना, स्टिचिंग फैसिलिटी है मेरे पास में, तो सबको इतना अच्छा हो गया है ना, ईजी पड़ता है कि एक से एक पैटर्न डिज़ाइन के साथ में सेम फ़ोटो जैसा होता है ना कैटलॉग वाला, वैसे ही स्टिचिंग होती है, सारी चीज़ें लेस टैसल सब कुछ लगा के, तो सबको और अच्छा ही हो जाता है, सब वही लेते हैं और खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्टिच नहीं कराना होता, टेलर के पास जाके अपना दिमाग नहीं ख़राब करना होता है। तो ये मैं अपनी अम्मी के यहाँ आ गई थी, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये था हमारा लिली
ये जो मेरी सिस्टर ने छोटी वाली सिस्टर ने लेके आया था उसके लिए गिफ्ट, और ये उसने केक बनाई है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा केक उसने बनाया हुआ है। वो अपने बच्चों के साथ में ना मिल के उसने सेलिब्रेट किया था। बच्चे ना, उसका जो बेटा है ना वो हमेशा बोलता है कि उसका ही बर्थडे है, उसका ही बर्थडे है, तो उसको लग रहा था कि उसका ही बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये देखिए हमने सब ने मिल के केक खाया, उसको भी खिलाया, उसके फेस पे भी लगाया। और यहाँ पे देखिए जब मैं वापस घर आ रही थी ना, तो मैं देखिए मुझे ऐसा लग रहा था आज हर कोई ही सेलिब्रेट कर रहा है। मेरे घर के पास वाला दूसरा डोर था ना, उसमें देखिए पता नहीं क्यों यहाँ पे सेलिब्रेट किया हुआ था। कुछ लिखा तो नहीं था कि मुझे समझ आए कि यहाँ पे कोई क्या फंक्शन है, शायद बर्थडे ही होगा या कुछ होगा। फिर मैं जब आगे चली ना, तो थोड़ी देर के बाद दिखा मुझे कि एक और घर पे ऐसे ही देखिए डेकोरेशन किया हुआ था। तो मैंने ना डरते डरते चुपके से मोबाइल से निकाल के कि मैं सोची कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। ये देखिए यहाँ पे तो लगता है गर्ल हुई है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।